राधे राधे दोस्तों, जय श्री कृष्णा। कैसे हो आप सब? आई होप यू ऑल आर गुड। तो सुबह इस समय टाइम हो गया है 6:30 और मैं बना रही हूँ ब्रेकफास्ट। जा रही हूँ किचन में ब्रेकफास्ट बनाने। बच्चों का टाइम हो रहा है तो उनको आज स्कूल का टाइम चेंज हुआ है, तो पहले 8 बजे जाते थे। 3 बार इस बार टाइम चेंज हो गया बच्चों का। पहले 9:30 किया था, फिर अभी 8:30 हो गया है दोबारा से। तो आज थोड़ा बस भी जल्दी आएगी, तो फिर मैं बनाती हूँ अब आज ब्रेकफास्ट। तो चलिए अब किचन की तरफ। और आज मैं ब्रेकफास्ट में बना रही हूँ, ये पनीर रहता था शाम का, पनीर मंगाया था मैंने शाम को। तो मैंने बनानी तो रात को मिक्स वेज था, पर फिर बच्चों ने डिमांड किया रात को कि नहीं वेज नहीं खाना, तो फिर मैंने रात को तो पिज़्ज़ा बना लिया था। तो थोड़ा सा पनीर मैंने उसमें ऐड किया था पिज़्ज़ा के साथ, और कुछ पनीर मेरा यहाँ पे रहता है, तो इसको मैंने मैश कर लिया। और यहाँ पे मैंने आटा गूंद लिया है ये। और ये आपको जो दिख रहा है ना पीला 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 दिख रहा है, इसमें मैंने ये हल्दी नहीं डाली है। मेरी दाल रहती थी दिन की, अरहर की दाल, अरहर की दाल बनाई थी मैंने दिन में, तो वो मेरी बची हुई थी दाल थोड़ी सी, तो मैंने उसी में आटा गूंद लिया क्योंकि बच्चों ने दोबारा नहीं खानी थी वो दाल। तो फिर मैंने आटा इसी में गूंद लिया। तो फिर पनीर के अभी मैं पराठे बनाती हूँ। तो चलिए बनाते हैं अब पराठे। मैं यहाँ पे सबसे पहले बच्चों के लिए ही ब्रेकफास्ट बना रही हूँ, क्योंकि उनको स्कूल जाना है, तो वो कुछ यहाँ पे पराठे नाश्ते में खाएंगे और कुछ मैं उनको टिफिन में दे दूंगी। तो सबसे पहले उनका ही बनाती हूँ, खुद का नाश्ता मैं बाद में बनाऊंगी, क्योंकि अभी इतनी जल्दी सुबह सुबह खाना नहीं खा सकते। तो उनका बना के फिर उनका टिफिन दे के फिर उनको भेजती हूँ मैं स्कूल, और फिर उसके बाद खुद का काम करती रहूँगी मैं, घर के जो होते रहते हैं। और मैं यहाँ पे ये कटोरी पे रख दूंगी पराठा, क्योंकि डायरेक्ट प्लेट में रखने से ना पराठा गीला हो जाता है। जो सबसे पहले वाला पराठा होता है तो पूरा गीला हो जाता है उसके स्टीम से। तो यहाँ पे उनके पराठे बन रहे हैं और बनाती हूँ मैं उनके टिफ़िन के लिए भी और उनको अभी खाने के लिए भी ब्रेकफास्ट। फिर आगे बनाती हूँ बाद में अपने लिए पराठा में। पराठे मेरे बन गए हैं और अब मैं बना रही हूँ अपने लिए चाय, और बच्चों को मैंने दे दिया है। और ये दिखाती हूँ मैं आपको, ये जो लास्ट की रोटी है ना, ये बिल्कुल भी गीली नहीं हुई है। जैसे हम अगर मैं डायरेक्ट प्लेट के ऊपर रखती तो ये पूरी रोटी गीली हो जाती है, पर ये बिल्कुल भी गीली नहीं है। तो इसलिए मैं कटोरी, प्लेट के ऊपर कटोरी रख के और फिर उसके ऊपर मैं ये पराठे रखती हूँ। तो अभी मैं अपने लिए बना रही हूँ चाय और फिर करते हैं ब्रेकफास्ट। बच्चे स्कूल चले गए हैं और फिर मैंने थोड़ा रुक के सोचा कि चलो थोड़ा रुक के, अभी सुबह सुबह तो क्या नाश्ता करना था, तो फिर मैं थोड़ा रुक के नाश्ता कर लूँगी, उसके बाद फिर अपना काम शुरू करूँगी। इसमें मैंने अदरक डाल दिया था पहले ही, तो अदरक अच्छे से पक गया था इसमें। ताकि हम ना चाय में चीनी नहीं डालते हैं, शक्कर डालती हूँ मैं चाय में, क्योंकि चीनी बहुत कम कर दी पहले। बहुत मतलब चीनी उतनी पहले भी नहीं खाते थे, पर अभी भी बहुत कम हो गई अब तो। अब मैं जब भी चाय बनाती हूँ तो शक्कर डालती हूँ मैं उसमें, और वो शक्कर मैं बाद में डालती हूँ जब उसमें मैं चाय में दूध ऐड कर लूँगी, उसके बाद ही मैं शक्कर डालती हूँ और थोड़ा सा बॉईल करके और फिर उस चाय को निकाल देती हूँ। अभी दूध को अच्छे से इसमें पकाऊंगी मैं चाय में, उसके बाद में इसमें शक्कर डालूंगी। दूध पक गया है इसमें अच्छे से, और अब मैं इसमें डालती हूँ शक्कर। चाय मेरी हो गई है तैयार और करते हैं नाश्ता। चाय भी कुछ ज़्यादा ही बन गई तो ब्रेकफास्ट मेरा हो गया और अब मैं कर रही हूँ अपने काम शुरू, घर के जो साफ़ सफाई होती है
और ये देखो बच्चों ने कैसे फैलाया है। यहाँ पे उसका प्रोजेक्ट का कुछ काम था तो वो ऐसे ही आधा छोड़ के जितना टाइम था उसके पास करके चला गया स्कूल, और बाद में फिर मैं अभी इसको उठाऊंगी। और ये देखो अभी पूरे घर का कुछ भी काम नहीं हुआ है, बस सुबह सुबह बच्चों को भेजने की रेस लगती है। और ये सभी मदर्स की प्रॉब्लम है। यहाँ पे एक बेटा यहाँ पे बैठा था मेरा, और उसने भी यहाँ पे थोड़ा बहुत अपना सामान छोड़ के ऐसे गया है। और अब मैं यहाँ से शुरू करती हूँ। सबसे पहले उठाती हूँ ये सामान जो उसके प्रोजेक्ट का था, और मैंने ये ऐसे इकट्ठे करके रख दिए सारे पेपर जो इसने छोड़े थे, क्योंकि वो जब आएगा तो वो खुद ही इसमें से छांट के निकाल देगा कि उसको कौन सा पेपर चाहिए और कौन सा नहीं। तो मैंने जितने उसने किए थे सारे मैंने यहीं पे एक जगह रख दिए, लैपटॉप के ऊपर ही रख दिया, और सारा सामान उसका वहीं पे रख दिया जितना भी था। मैंने उसमें से कुछ भी नहीं इधर उधर किया, क्योंकि बाद में बच्चे बोलते हैं कि सामान इधर उधर हो जाता है, उनका मिलता नहीं फिर टाइम से। तो यहाँ पे आ गई थी मैं फिर हॉल में, और सबसे पहले मैं कर रही हूँ यहाँ पे सोफे के जो कवर होते हैं उनको सेट कर रही हूँ, क्योंकि जब भी बैठते हैं तो ये इधर उधर हो जाते हैं, तो ये हमेशा इनको बार बार करना ही होता है। तो जब तक बच्चे नहीं है तब तक तो ये थोड़ी सेट रहेंगे, बाद में फिर बैठना शुरू करेंगे तो फिर वैसे के वैसे ही हो जाते हैं। और आजकल थोड़े इतने नहीं होते हैं, क्योंकि यहाँ पे ज़्यादा बैठते नहीं है, सब अपने अपने बेड में बैठते हैं रजाई कंबल लेके। तो गर्मियों में ज़्यादा दिक्कत होती है, क्योंकि सब लोग यहीं पे बैठते हैं, तो गर्मियों में बहुत दिन में पता नहीं कितनी बार इस तरह से इसको सेट करने होते हैं। तो यहाँ पे हॉल का भी मेरा हो गया है, और फिर यहीं से मैंने शुरू कर दी थी थोड़ी थोड़ी डस्टिंग। और सबसे पहले मैंने इसी टेबल से स्टार्ट किया कि चलो एक साइड का कंप्लीट हो जाएगा, और यहीं से शुरू करके फिर मैं डस्टिंग करना स्टार्ट कर दिया। और ये यहाँ पे थोड़ा सा पता नहीं टेबल पे कुछ इसके ऊपर गिरा हुआ था, ये जो मैट सी मैंने लगाई है इसके ऊपर गिरा था कुछ, तो उसको साफ कर रही थी। और फिर आ जाती हूँ मैं यहाँ पे टीवी पैनल के पास, और जो धूल थोड़ी थोड़ी बैठती है, वैसे तो डेली की ही डस्टिंग होती रहती है, पर फिर भी थोड़ा बहुत धूल बैठ ही जाती है, तो उसको डस्ट को साफ कर रही हूँ मैं यहाँ पे। और वो मेरा रेडियो था जो मैं साफ कर रही थी अभी, जो अभी आजकल बंद पड़ा हुआ है, सेल इसके ख़त्म हो रखे, तो पर मैं सुनती रहती हूँ इसको काफ़ी, तो आजकल नहीं लगा पा रही हूँ मैं इसे। तो यहाँ पे भी मैं डस्टिंग कर रही हूँ पूरा। फिर डाइनिंग टेबल पे आ जाती हूँ, इसके मैट और सारा मैं पूरी आज साफ़ सफाई कर रही हूँ अपना आराम से, क्योंकि बच्चे दोनों चले गए हैं, और पड़ोस में भी कोई है नहीं कि मैं किसी के पास बैठ के अपना टाइम निकाल सकूँ। तो मुझे फिर यही लगा कि चलो अपने घर के काम करती हूँ, और धीरे धीरे फिर जब तक बच्चों ने आना है तब तक मेरे काम भी हो जाएंगे। तो फिर मैं लगी रही आराम से, अपना दरवाज़ा बंद करके अंदर अपने काम करती रही ब्रेकफास्ट के बाद। तो ये सब हाउसवाइफ्स का काम होता है, इस तरह से पूरी घर की साफ़ सफाई करना और बच्चों को भेजना। और इसको करने में अच्छा भी लगता है, कभी कभी हो जाता है कि मन नहीं होता, पर कभी ऐसा लगता है कि चलो अच्छे से मुझे साफ़ सफाई करनी है। कभी कभी चलो डेली तो होता ही है कि डेली साफ़ सफाई करनी है, पर इतना डीप क्लीनिंग नहीं होती है कि हर चीज़ आप एक एक करके पूरा साफ़ करो। तो आज मैंने पूरी ये चेयर टेबल सारा अच्छे से साफ़ कर लिया था, और फिर इसके मैट मूट को वापस मैंने अरेंज कर लिया था टेबल पे, जैसे थे ये पहले वैसे ही। तो उसको रख के फिर मैंने यहाँ पे मैं रख रही थी ये गमला, और ये इसका ना इसमें पानी आ गया था नीचे थोड़ा, और ये थोड़ा यहाँ पे गिर गया था दोबारा से, तो मैंने इसको साफ़ किया। और उसके बाद फिर मैंने सोचा मैं चेयर वापस नहीं लगाऊंगी, पहले इसके नीचे झाड़ू निकाल ही देती हूँ मैं। फिर जो चेयर मैंने निकाली है उनको वापस डाल दूँगी मैं टेबल में के नीचे। तो मैंने सबसे पहले यहाँ पे टेबल के नीचे ही झाड़ू शुरू किया, और फिर मैंने चेयर इसकी वापस रख दी। तो बस यहाँ की मेरी साफ़ सफाई हो गई थी, टेबल और ये जितनी भी डस्टिंग थी। और फिर आ जाती है बारी मैट की, और मैट को साफ़ करने के लिए जो ये झाड़ू देख रहे हैं ये हमारे गांव में यूज़ होता है, और इससे मैट एकदम से बिल्कुल साफ़ हो जाता है। जितना भी इसमें कुछ डस्ट हो, चिपका हो, बाल जैसे चिपक जाते सारे निकल जाते हैं। ये बहुत अच्छी झाड़ू होती है। और ये देवदार में जो देवदार के होते हैं ना, पत्ते ही बोलते हैं उसको, पतले पतले से, उसी से बनता है ये। तो ये हमारे गांव में यही यूज़ होता है। और उसके बाद आ जाती हूँ मैं मेन डोर के पास, और उसको भी थोड़ा थोड़ा कपड़ा मार के मैं साफ़ करती हूँ। डेली का हो जाता है, पर फिर आज भी मैंने इसमें कपड़ा मार ही दिया कि चलो कर रही हूँ तो फिर इसको भी कर लेती हूँ, दरवाजे को भी। तो फिर बस यहाँ की ये साफ़ सफाई मेरी
लगभग हो गई थी डस्टिंग वाला मेरा सारा काम, और साथ साथ में मैं झाड़ू भी निकाल रही थी सारे कमरों से। और फिर मैंने फटाफट आज इसी से मैंने पोछा लगाया कि जल्दी जल्दी हो जाएगा। तो क्योंकि लंच टाइम हो गया था और बच्चों के आने का भी टाइम हो गया, तो फिर मैं सब्जी बनाने लगी। जो मैंने रात को सब्जी काट के रखी थी, रात को हमने सब्जी नहीं बनाई क्योंकि रात को फिर हमने पिज़्ज़ा बना लिया था। तो जो सब्जी काटी थी वो मैंने अभी दिन के लिए बनानी स्टार्ट कर दी थी कि सब्जी कटी हुई है, बस मुझे तड़का लगाना था। और जो रोटियां हैं वो मैं बाद में बनाऊंगी, जब बच्चे आएंगे तो गरम गरम उनको आटा लगा के रखूंगी और उसके बाद में साथ साथ में उनको फुलके बना के दे दूंगी। तो बस यही आज का दिन भर का जो काम होता है सभी हाउसवाइफ्स का, वो बस बच्चों का काम, कपड़े साफ सफाई। तो बस मेरा भी यही डेली रूटीन में जो होता रहता है वही सब, इसमें टाइम निकल गया मेरा भी आज दिन का। और फिर यहाँ पे मैंने सब्जी को तड़का लगा दिया और सब्जी मेरी हो जाएगी तैयार। और बच्चे भी आने वाले हैं, 10-15 मिनट में आ जाएंगे, 10-15 मिनट में। तो यहाँ पे काम मेरा हो गया है सब, और सब्जी को तड़का भी मैंने लगा दिया अभी जस्ट। बस अभी मुझे फुलके बनाना है, तो जब बच्चे आएंगे तभी साथ साथ में बनाऊंगी, क्योंकि आजकल ठंडे हो जाती है फिर रोटियाँ। बस फिर बनाऊंगी मैं खाना, और खाना वैसे बन गया, बस सब्जी में ज़्यादा टाइम लगता। तो वो मेरा हो गया, और बच्चे भी आने वाले हैं अब 10-5 मिनट में, 5-10 मिनट में। बस ये मेरा अभी देखना, अभी साफ किया है, कल सुबह को वैसा ही होगा वापस। सो बच्चे आ गए हैं स्कूल से और मैं बना रही हूँ अब रोटियाँ। सब्जी भी मेरी लगभग तैयार हो गई है, मतलब थोड़ा सा रहता था, बच्चे तभी आ गए थे। हो गई है गरम गरम सब्जी भी तैयार, और बस रोटियां बनानी मुझे, फिर उनको खाना देती हूँ और खुद भी लंच करती हूँ। बच्चे आ गए थे और फिर मैंने उनको बना के दे दी रोटियां, और रोटी मैंने मिक्स बना दी थी। और यहाँ पे शाम का भी हमारा हो गया था, अब पूरे दिन भर में जो भी था वो सारा काम हो गया था। शाम को बच्चों ने बोला कि भूख नहीं है, खाना नहीं खाना, तो हमने वैसे ही सूप बनाया था मैंने थोड़ा सा, और फिर हम सब ने सूप पिया, बाकी कुछ नहीं किया। और यहाँ पे ये दही मैंने यहाँ पे जमाने को लगाई है, तो इसको पूरा कवर करके, आजकल क्योंकि सर्दियों में दही जमता नहीं है, तो इसको पूरा थोड़ा कपड़े से लपेट के फिर कवर कर दिया। तो ये था आज का मेरा छोटा सा ब्लॉग, और थैंक यू फॉर वॉचिंग। गुड नाइट एंड टेक केयर।